हेलो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो 17 नवंबर को होने वाला है। ऐसे में अगर आज के हिसाब से देखेंगे तो आज 17 सितंबर है, तो यानी आपके पास 2 महीने यानी 60 दिन का आपके पास समय है। तो 60 दिन आपको पूरी तरह से आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाएँगे, उसमें से 10 से 15 दिन आप रिज़र्व करके रखिए आप अपने लिए, कि कुछ चीज़ें अगर किसी वजह से आपको डिस्टर्बेंस आता है तो आप उसको कवर अप कर सकें। यानी हम लोग 15 दिन रिज़र्व करके चलते हैं, यानी आपके पास 45 डेज़ है। इस 45 डेज़ में आपको काफ़ी एक सटीक प्लान बनाना है कि कैसे हमको 17वीं बीपीएससी को क्लियर करना है। उसके लिए कुछ बिंदु हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इन 45 डेज़ में। तो मैं उस पे डिस्कस करता हूँ। 45 डेज़ भी कम नहीं होता, आपके पास सफिशिएंट समय है। इस समय को अगर आप बहुत अच्छा इफेक्टिवली इस्तेमाल कर लेते हैं तो डेफिनिटली आपका बीपीएससी प्रीलिम्स यानी 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में सबसे पहला चीज़ जो है वो है टेस्ट। आप लगातार टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट के बीच में इस बात को ध्यान रखिए कि आपके पास 1 सप्ताह का गैप हो। यानी टोटल आप अभी से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 5 टेस्ट दीजिए। 5 टेस्ट में प्रत्येक टेस्ट के बीच में 1 सप्ताह का आप गैप रखिए। दरअसल 1 सप्ताह का गैप रखना बहुत ही अनिवार्य है। आप लगातार सिर्फ टेस्ट देते रहेंगे तो आप ना अपनी कमियों को पहचान पाएँगे और ना ही कमियों को दूर कर पाएँगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 1 टेस्ट दीजिए। आप तो पहला टेस्ट तुरंत दे ही दीजिए, जहाँ भी आपको सहूलियत मिलता है, चाहे आपका अच्छा कंटेंट मिलता है या फिर जो ईज़ी है, ईज़ी टू अवेलेबल है, वहाँ पर आप एक पूरी तरह से एक टेस्ट दीजिए। उसके बाद में उसमें जो आपको दिक्कत हुआ है, उन सबको पॉइंट आउट कीजिए कि हमको ये यहाँ पे दिक्कत हुआ है, हमको इसको ऐसे करना चाहिए। अब उस पॉइंट आउट जो किए हैं प्रॉब्लम्स, उसके लिए कुछ इसका सॉल्यूशन ढूँढिए। आप टीचर्स से पूछिए, जो आपके मेंटर्स हैं उनसे पूछिए, या फिर और भी अन्य जो प्रीलिम्स अच्छे से निकालते हैं या फिर उनके पास कुछ अगर स्टडी है तो उससे बात कीजिए, या खुद से सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आखिर इसमें हमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उस प्रॉब्लम को आप पकड़िए और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। ये आपके पास प्रॉपर 1 सप्ताह का समय मिलेगा। जब वो प्रॉब्लम को लगेगा कि 1 सप्ताह के अंदर मैंने इस पर पकड़ बना लिया, इसको दूर कर लिया, तब फिर दूसरा टेस्ट दीजिए। दूसरा टेस्ट देंगे तो आपको दूसरा टेस्ट में कुछ नया प्रॉब्लम्स आपको सामने दिखाई देगा। तो उसमें भी आप उसी तरह से वर्कआउट कीजिए, फिर उसी तरह से तीसरा टेस्ट दीजिए, चौथा और पाँचवा, 5 टेस्ट देते-देते आप बहुत हद तक अपनी सारी कमियों को पहचान जाइएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप उन सारी कमियों को कैसे दूर करते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप टेस्ट दीजिए, लेकिन लिमिटेड टेस्ट दीजिए। अभी टेस्ट का भरमार लगा हुआ है, 10, 20, 50 टेस्ट ठीक है, प्रैक्टिस के हिसाब से आप दीजिए कि क्वेश्चन आप बना रहे हैं, लेकिन टेस्ट जो होता है प्रॉपर टाइमिंग के साथ जो है वो 5 टेस्ट से ज़्यादा मत दीजिए। ऐसा मेरा सजेशन है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली और फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। दूसरा चीज़ जो है, जो आप स्टडी के लिए अपना जो रिवीजन आवर्स रखे हैं, तो उसके लिए आप रिवीजन आवर को फिक्स करें कि जैसे कि आप दिन भर का आपका 10 घंटा का प्लान है, 8 घंटा का प्लान है, क्योंकि आपके पास 45 डेज है, जो मेहनत करना है 45 डेज आपको मेहनत करना है। तो आप इसके लिए जितना आप मैक्सिमम आवर बढ़ा सकते हैं उतना आप बढ़ाइए, आप हेल्थ को मैनेज करते हुए, कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आपका हेल्थ भी डैमेज हो। लेकिन इस पीरियड में आप जो है रिवीजन का भी एक आवर रखिए। जैसे जनरली आप 2 घंटा मिनिमम रखें कि हमको 2 घंटा किसी भी सूरत में हमको रिवाइज करना है, उस पर हमको ध्यान देना है। रिवाइज आपको क्या करना है, जो पहले आप शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फिर कुछ वैसे बुक्स है जिसको आप पहले पढ़े हैं उसको अंडरलाइन वगैरह करें, उसको आप रिवाइज करें, या फिर जो दिन भर या 1 महीना पहले का जो पढ़ा हुआ वो सब चीज़ों को आप रिवाइज कर सकें, या कुछ नया अभी पढ़ रहे हैं तो उसको भी रिवाइज कर सकें। मतलब रिविजन करने के लिए मिनिमम प्रतिदिन आप 2 घंटा का समय रखिए। नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए अभी जो है, आज से लेकर मान के चलिए 45 डेज तक आपको डेली 2 घंटा करंट अफेयर्स के लिए आपको या तो पढ़ना है या फिर उसको प्रैक्टिस करना है। आपको जैसे भी करना है, लेकिन 2 घंटा मिनिमम समय देना है। अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए 2 दिन अगर आप लगातार देते हैं 45 दिन, तो आपके पास सफिशिएंट तैयारी हो जाएगा। बुक्स क्या है, उसके लिए आपको पढ़ने के लिए जो मैगजीन्स हैं, कुछ मैगजीन है जैसे कि वार्षिकांक निकलता है, एनुअली निकलता है, या फिर कुछ पैकअप किया हुआ आता है जिसमें कि सारा कंटेंट एक साथ इकट्ठा हो, जैसे कि स्पीडी का हो गया, प्रतियोगिता दर्पण का हो गया। तो इस तरह की चीज़ों का मतलब कलेक्ट कर लें, उसको आप पढ़ें, 2 बार 3 बार पढ़ें। सारे में करंट अफेयर्स लगभग सेम होता है, कुछ 2-4 चीज़ नया होता है। उसके लिए क्या करें कि आप दूसरा मैगजीन को भी पढ़ सकते हैं, जो आपको लगता है कि इसमें कुछ नया मिलेगा। यानी आप अगर डेली 2 घंटा पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट आपको उपलब्ध हो जाएगा। यानी करंट अफेयर्स आपका बहुत हद तक पकड़ हो जाएगा। करंट अफेयर्स चीज़ याद करने का चीज़ नहीं होता है, दरअसल बेसिक चीज़ समझने का होता है, और जैसे ही आप ऑप्शन देखें तो आप रिकॉल करने की क्षमता रखें। इतना आपको करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका जो मेजर पोर्शन है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, आपका बिहार स्पेशल हो गया, उसके साथ साथ आपका साइंस का सेक्शन हो गया। तो इसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी बनाए हैं, आप इस पर वर्कआउट कर लें स्ट्रेटजी को, कि हमको कैसे
इसको कवर करना है, क्योंकि आपका मेजर पोर्शन लगभग 30-30 नंबर आपका क्वेश्चन कवर कर रहा है, तो लगभग 90 क्वेश्चन तो यहीं से आ सकता है। तो इसमें आप अगर एवरेज भी रखें कि 25 क्वेश्चन भी अगर हम उसको सॉल्व कर सकें, 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें, तो 60-70 क्वेश्चन आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके लिए आप प्रॉपर 4 घंटा प्रतिदिन का आप कम से कम समय दीजिए। 4 घंटा प्रतिदिन में आप इसको पढ़ें, उससे संबंधित प्रैक्टिस करें, उसके संबंधित रिवीजन करें। मतलब 4 घंटा में, जैसे आज अगर रखते हैं कि हिस्ट्री को आज हम पूरा करते हैं 4 घंटा, आज 4 घंटा लगातार इसको हिस्ट्री पढ़िए, जो चीज़ें हैं उसको आप समझिए, देखिए और उसको लिखिए कि भाई ये सेक्शन को हमको दोबारा पढ़ना होगा, इस सेक्शन को हमको फिर से रिवीजन करना होगा। फिर नेक्स्ट डे जो है उसी हिसाब से आप साइंस के लिए रखिए। तो इस तरह से 4 घंटा जो है ना प्रॉपर आपको देना है, किसको, हिस्ट्री को, बिहार स्पेशल को और फिर साइंस को, तब जाके आपके पास कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो ये आपका जो स्टडी आवर इसको आप फिक्स कर ले, 2 घंटा आप करंट अफेयर्स के लिए दे दीजिए, 2 घंटा रिवीजन के लिए दे दीजिए और 4 घंटा आप दीजिए जो मेजर पोर्शन है उसको कवर करने के लिए, और आप इसके साथ साथ एक टेस्ट दीजिए। इतना सफिशिएंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। अब जहाँ तक बात आती है प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले 5 साल के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको आप निकाल लीजिए। आपको इजीली हर जगह वेबसाइट पे आपको उपलब्ध मिल जाएगा, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को आप देखिए, उसको समझिए और उसको पकड़ बनाइए कि आखिर क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने का शैली किस प्रकार का रहा है, हम इसमें कहाँ टिक रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिमोलाइज होने की जरूरत नहीं है कि अगर हमको क्वेश्चन इसमें तो हम फंस जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप उसको दूर कीजिए क्योंकि आपके पास सफिशिएंट समय है। आपके पास अगर बेसिक भी अगर आप जानते हैं तो 45 दिन में आप प्रीलिम्स को आराम से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सफिशिएंट समय है। अभी से अब अगर आप इफेक्टिवली 45 दिन का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, 5 साल में आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। उसी हिसाब से आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन आते हैं, जो सेट आते हैं, उस सब को आप प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन टेस्ट जो है वो लिमिटेड दीजिए और टेस्ट को काफ़ी सीरियसली दीजिए। ये समझ लीजिए कि हम बीपीएससी एग्जामिनेशन हॉल में हैं और ये मेरा एग्जाम हो रहा है। इस बार जो एक स्कोर होगा हमको उसको स्कोर को अगला टेस्ट में हमको बढ़ाना है। इसी तरह से बढ़ाते बढ़ाते 5वां टेस्ट आपका जो है एग्जाम से पहले का होगा और 6ठा टेस्ट आपका एग्जाम होगा। इस तरह से मान के चलें कि एग्जामिनेशन के दिन यानी 6ठा टेस्ट में आपको एकदम मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना है, वही आपका सिलेक्शन कहलाएगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन था जो कि आपको डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स का तैयारी में आपको मदद करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।